गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 19 जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.3 को एक्सप्लेन करती है। इसमें यदि हमारी AP, A1, A2, A3 और AN है तो आपके n पदों का योग कितना होगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले। n पद यानी अगर आपकी n तक की संख्याएं हैं, हमने ये तो सीख लिया कि इसे कैसे निकालेंगे, इसे कैसे निकालेंगे, या बीच की कोई संख्या है तो उसे कैसे निकालेंगे। लेकिन अब इन सबको अगर हमें जोड़ना है तो इन सबको जोड़ेंगे कैसे हम। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a + n-1। इसको अगर हम देखें तो ये पहले वाले फॉर्मूले से सिर्फ यहाँ पर एक 2a है। पहले वाले फॉर्मूले में a था और यहाँ पर 2a है, तो इसे याद करना इजी है हमारे लिए। पहले वाले फॉर्मूले में a, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे n है। तो अगर मैं इसे ब्रेक कर दूँ तो ये a + n-1d आ जाएगा और ये हमारा an हो जाएगा। सो एक ये भी फॉर्मूला है कि अगर हमें लास्ट नंबर दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, तो हम वहाँ तक के नंबरों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपको वर्कशीट में एग्जांपल दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि AP है एक, जिसमें 8, 3, -2 से लेकर संख्याएं जाती हैं और हमें 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? 22 पदों का योग हमें निकालना है। तो 22 पदों का योग निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारी जो पहला पद है वो हमारा 8 है और हमारा जो सारवंतर है, सारवंतर यानी D हमारा 3 - 8 यानी कि -5 है, क्योंकि ये घट रहा है, घटते क्रम में है। तो मैंने बताया था आपको कि जो हमारा D है वो हमेशा माइनस में आएगा। n बराबर 22 है क्योंकि हमें 22 पदों का योग निकालना है। तो हम वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे n की जगह 22/2 2 गुणा में a यानी 8 + 22 - 1 n-1 और d। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 979। इसमें हम पहले 21 को -5 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 16 घटाएंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये तो इजी है, मेन चीज़ है आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके होमवर्क के क्वेश्चंस पर। तो होमवर्क क्वेश्चंस अगर हम देखें तो हम होमवर्क क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि प्रथम 1000 घन पूर्णांक का योग ज्ञात करो। अब घन पूर्णांक हमारे 1 से शुरू होते हैं और तो 3, 4 इस तरीके से आते हैं। तो हमारा जो a है यानी कि पहला पद है वो 1 हो जाएगा, और क्योंकि 1 का अंतर है तो d भी हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन n हमारा कितना है? हमें कितने पदों का योग निकालना है? हमें 1000 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूले में, वैसे इसमें देखा जाए तो 1000वें पद पे 1000 ही आएगा, क्योंकि पहले पद पे 1 है, दूसरे पद पे 2 है, तो 1000वें पद पे 1000 ही आएगा। तो हम चाहें तो इसको an लिख कर भी कर सकते हैं, तो ये हमारा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करा रही हूँ। 2a + n-1d, इसका एक और फार्मूला है n/2 × n+1, ये भी इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। तो हम यहाँ पर इसको एक करेंगे पहले समझने के लिए। 2 × 1 + 1000 - 1 × 1, सो ये आएगा यहाँ पे 1000। तो ये हो जाएगा 500। काटने के बाद इन दोनों को जब काटेंगे, 1000 को 2 से काटेंगे तो 500, 2 + 999 × 1, तो 500 यानी कि n/2 और गुणा में 1001। अब देख सकते हो n+1 यानी 1000 + 1 1001 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के योग के लिए है, जो कि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.2 में भी देखा था, जब गुणोजों की बात होती है तो जो पहला जो AP है वो 8 होगा यहाँ पर, क्योंकि पहले प्रथम कहा गया है। तो सबसे पहले जो 8 की टेबल में आता है जो गुणज है वो 8 है, उसके बाद 16 है, 24 है। और ऐसे ही हमें 15वें गुणज के बारे में पूछा गया है, यानी 15 नंबर तक कितने आएंगे उन सबको जोड़कर बताना है। a बराबर 8 हो गया, d बराबर भी 8 होता है ऐसे केस में,
और हमारा जो n है वो कितना हो गया 15, क्योंकि हमें 15 संख्याओं का योग बताना है। तो 15 पदों का योग क्या होगा, S 15 होगा। यहाँ पर भी हम इसको S 1000 लिखेंगे, क्योंकि ये S 1000 पदों के योग की बात हो रही है। S 15 जब हम लिखेंगे तो n यानी 15/2, 2a यानी 2 गुणा 8 प्लस n यानी 15 माइनस 1 और d यानी 8। तो इसका हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 15/2 16 प्लस 14, 15 माइनस 1 14, और जब इसको 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 3 11, 112। तो यहाँ पर आएगा 15/2 गुणा में इसमें 16 और जोड़ देंगे तो 128, इस 2 से काटेंगे तो 64। तो 15 को हमें क्या करना है 64 से गुणा करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 64 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 960 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में हम देखेंगे कि d बराबर 7 है और 22वां पद यानी कि आपका A22 आपका 149 है और आपको ऐसे 22 पदों का योग निकालना है। तो जब हम SN लिखते हैं तो हमारे फॉर्मूले में A आता है, हमारे पास A नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो है ये। तो हमें N पता है, AN पता है, लेकिन हमें A निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके जैसे हमने 5.2 में सीखा था, हम क्या निकालेंगे, पहले A निकालेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। A हमारा निकालना है, N हमारा 22 है और D हमारा 7 है। तो यहाँ से हमारा 21 गुणा में 7, A बराबर 149 माइनस में 147, तो 2 आंसर हमारा A का आ जाएगा। फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। SN बराबर N यानी 22/2, A 2 हो गया और AN हो गया 149, क्योंकि 22वां पद कितना है 149। 11 गुणा में 151, तो हमें डायरेक्ट आंसर ये हो गया। तो अब इन एग्ज़ाम्पल को और होमवर्क को देखने के बाद करने के बाद आप आसानी से 5.3 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस करके रखेंगे और जब भी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।